अब बड़ा इस सवाल में गिवन है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको मान लिया कि दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी, जहां पर ए बी और ए सी को मैं इक्वल एज्यूम कर लेता हूं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है ना, अब वर्टेक्स ए गिवन है 6,1, बेस बीसी का इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 गिवन है। पॉइंट बी इज लाइंग ऑन अनदर लाइन। अब पॉइंट मान लो ये दूसरी कोई लाइन है ऐसे, x प्लस 3y इक्वल टू 7। पॉइंट बी कहां लाई कर रहा है, इस लाइन पर। तो बेटा हम लोग पॉइंट बी निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि अगर इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो तो पॉइंट बी आ जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2 3 6y 2 7 14। अब यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो कितना आ गया 5y बराबर आ गया 10। तो y की वैल्यू आ गई 2। y अगर 2 है तो x आ गया 1। तो ये पॉइंट आ गया 1,2। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। पॉइंट सी हमको नहीं पता है। तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हम ए बी बराबर ए सी का कॉन्सेप्ट लगा दे तो आंसर आ जाएगा। करेक्ट है। पॉइंट सी हमको नहीं पता है, लेकिन पॉइंट सी रखा कहां पे, पॉइंट सी इस लाइन पे रखा है, तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो या तो पॉइंट सी को x1 कॉमा y1 मान लें, या सिमिलर जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 47 में क्या किया, दो वेरिएबल की जगह एक ही वेरिएबल में काम चलाया। मान लो जैसे x की वैल्यू मान लो अल्फा है, अगर यहाँ पे x क्या मान लिया अल्फा है, तो y कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 अल्फा आ जाएगा। तो पॉइंट ए पता चल गया, पॉइंट बी पता चल गया और पॉइंट सी पता चल गया। अब यहाँ पे तुरंत क्या लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ए बी बराबर ए सी, या फिर ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 25, 1 माइनस 2 1, ए सी 6 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और 3 माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आएगा 36 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा प्लस 9 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12 अल्फा, 4 और 1 5, तो 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा माइनस 12 अल्फा माइनस 24 अल्फा, 36, ये गया 10 और 9 19, ये आ गया 19। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अल्फा मतलब क्या, पॉइंट सी आ जाएगा। तो यहां से 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 19 अल्फा माइनस 5 अल्फा प्लस 19 इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन लिया, 5 अल्फा माइनस 19 माइनस 1 कॉमन लिया, 5 अल्फा माइनस 19। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ रही है 1 और अल्फा आ रहा है 19/5। अल्फा की यहां से दो वैल्यू आ गई। अब आपसे सवाल में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पेपर देखते हैं क्या पूछा गया है। सेंट्रॉइड की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, सेंट्रॉइड की। तो सेंट्रॉइड की बात कर रहा है, तो इसमें से कौन सा आंसर अल्फा इक्वल टू 1 और अल्फा इक्वल टू 19/5। देखो बेटा, अगर मैंने अल्फा इक्वल टू 1 चूज किया, अल्फा इक्वल टू 1 डाला, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि अल्फा इक्वल टू अगर मैंने 1 लिया, ठीक है, तो ये यहां पे पॉइंट आ गया। तो अल्फा इक्वल टू अगर 1 लिया तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब यही वाला पॉइंट b वापस आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे 19/5। तो पॉइंट सी क्या आ जाएगा, पॉइंट सी आ जाएगा 4 माइनस 2 अल्फा, अल्फा कितना है 19/5, ठीक है, 4 माइनस 2 अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा 5 को 20, तो माइनस 18/5। तो पॉइंट सी आ गया 19/5 और माइनस 18/5। अब सेंट्रॉइड जी आ जाएगा, जी क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है।
ये आपके यहाँ पर सेंट्रोइड निकल के आ जाएंगे। तो सेंट्रोइड ये कितने आ रहे हैं, 6 7 35, तो ये आपका आ गया 54 अपॉन 15 कॉमा, इसको सिंप्लीफाई कर 2 1 3 जब 15, तो एक -3 अपॉन 15, ये सेंट्रोइड आ गए। तो अल्फा की वैल्यू 15 तो अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा इक्वल टू आ गया 54 अपॉन 15, और बीटा की वैल्यू आ गई -3 अपॉन 15। अब क्वेश्चन में पूछा गया 15 अल्फा प्लस बीटा, तो 15 अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 54 -3 अपॉन 15, तो आंसर इज 51। ठीक है,